क्या आपने आत्मिक रूप से हार महसूस की है? क्या आपको लगता है कि परमेश्वर फिर से उठाएगा? आपने अपने गिरने पर क्या सीखा है? क्या आप पश्चाताप से गुजर रहे हैं? क्या आपने फिर से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है? अगर ये सवाल आपके हैं तो मेरे प्रियो, आज हम इस 30 दिन की प्रार्थना के 22वें दिन में ऐसे ही एक विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं और हम प्रार्थना करेंगे। विषय है गिरने के बाद उठ खड़े होने की शक्ति परमेश्वर हमें देता है और हमें संभालता है। आज हम प्रार्थना करेंगे इस विषय के लिए और बाइबल के 5 वचनों से सीखेंगे कि परमेश्वर हमें गिरने के बाद उठना कैसे सिखाता है। और प्रभु हम सबको आशीष करेगा, ब्लेस करेगा और हम सब विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करेगा, सहायता करेगा। और आज जितने भी मेरे भाई और बहनें आज मेरे साथ जुड़े हैं इस प्रार्थना में, मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ। इस वीडियो के अंत में मैं आप सब के लिए प्रार्थना करूँगा और पूरे YouTube चैनल के हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आप जुड़े रहिए, परमेश्वर के वचन से सीखिए। हर मसीही जीवन में ऐसे समय आते हैं जब हम गिरते हैं, कभी पाप में, कभी निराशा में या कभी हालात से हार जाते हैं। लेकिन हमारी हार स्थायी नहीं है, ये हमेशा की नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापन करने वाला परमेश्वर है, रिस्टोर करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जिंदा होने वाला परमेश्वर है, हमारी गिरी हुई मरी हुई चीज़ों को जिंदा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। वह हमें केवल माफ़ नहीं करता बल्कि नई सामर्थ, नया बल और नई शुरुआत देता है। हालेलुया। गिरना कमजोरी नहीं है बल्कि एक प्रोग्रेस है, एक प्रक्रिया है, एक कार्य है जिससे परमेश्वर हमें और मजबूत बनाता है। जब दाऊद पाप में गिरा तब उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे फिर से उठाया। पतरस ने यीशु का इनकार किया, लेकिन वही पतरस बाद में हजारों को प्रभु के पास लाया। यहोवा वह है जो हमारी राख से सुंदरता लाता। हालेलुया। हम शरीर से सुंदर नहीं दिखने चाहिए। हमारे शरीर कितना सुंदर है, डोले सोले हैं, कुछ भी है, फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर को। परमेश्वर हमारे मन अंदर से सुंदरता देखना चाहता है और टूटे हुए को फिर से गढ़ता है, फिर से बनाता। जैसे कुम्हार गलत बने हुए बर्तन को दोबारा से फिर बना देता है, ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे टूटे हुए मन को दोबारा फिर बना देता। हालेलुया। यह संदेश, यह वीडियो उनके लिए है जो गिर चुके हैं। मत डरिए, उठिए, प्रभु आपकी रक्षा करेगा, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपका वेट कर रहा है कि कब आप बोलेंगे कि हाँ प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं गिर गया था, मैं अब उठना चाहता हूँ। तभी प्रभु आपको उठाएगा और खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी हम बाइबल से 5 वचनों को सीखेंगे और समझेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर हमें गिरने के बाद कैसे उठाता है और किन वचनों के द्वारा वो हमें उत्साहित करता है। पहला वचन है नीति वचन 24 अध्याय का 16 वचन में लिखा है, धर्मी 7 बार गिरता है फिर भी उठ खड़ा होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप धर्मी कैसे हुए? आप धर्मी कैसे हुए? और आप जब गिर भी जाओगे तो 7 बार भी गिरोगे तो भी आप उठ खड़े होगे। प्रभु का वचन तो ये कहता है। लेकिन हम धर्मी कैसे हुए? मेरे प्रियो, मैं बताता हूं। हम धर्मी इसलिए हुए कि हम किसी अपने काम के द्वारा, अपने धार्मिकता के काम के द्वारा, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी बुद्धि, अपनी समझ के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने परिवार के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए गए हैं। हमें प्रभु यीशु मसीह ने धर्मी ठहराया है। हालेलुया। उसने अपना लहू दे करके, हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर के, अपनी धार्मिकता को हमारे ऊपर उड़ा करके हमें धर्मी बना दिया है। आज यीशु मसीह के नाम से हम धर्मी हैं। अगर हम 7 बार भी गिर जाएंगे तो भी हमारा प्रभु हमें उठा करके खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो सामर्थी है, वो गिरे हुओं को उठाने के लिए ही आया था, वो कुचले हुओं को उठाने के लिए आया था। नीति वचन 24 का 16 हमें यही सिखाता है कि हम धर्मी जन हैं और हम 7 बार भी गिरेंगे तो भी प्रभु हमें उठा करके खड़ा करेगा। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ते हैं, मिका की पुस्तक 7 अध्याय और उसका 8 वचन में लिखा है, हे मेरे शत्रु, मुझ पर आनंद न मना, यदि मैं गिर भी पड़ा तो भी उठूंगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दास ये कहता है कि हे मेरे शत्रु, अपने शत्रुओं को ललकार करके कहता कि हे मेरे शत्रुओं, हे मेरे दुश्मनों, जो तुम मुझसे बैर रखते हो, मेरे बैरियों, सुनो, मुझ पर आनंद मत करो। ऐसा मत सोचो कि मैं गिर गया हूं तो मैं उठूंगा नहीं। मेरा परमेश्वर महान प्रभु है, वो दयालु है, वो तुमसे सामर्थी है। मेरे अंदर जो सामर्थ है ना, जो आत्मा है, वो तुमसे बड़ी है। हालेलुया। तो वो अगर मैं गिर भी गया तो मैं उठूंगा, पक्का उठूंगा। और ये मत सोचना कि मैं गिरा रहूंगा। जिस दिन मैं उठूंगा उस दिन तुम लोग गिरे पड़े भी नहीं दिखोगे। हालेलुया। ये ऐसा सामर्थी वचन हम सबको परमेश्वर देता है। आप गिर गए हैं, पाप में गिर गए हैं, झूठ में, व्यभिचार में, किसी भी चीज में आप आज गिरे पड़े हैं तो ये मत सोचिए कि आपका अंत आ गया है। नहीं,
परमेश्वर के सामने जब तक आपकी सांसें नहीं निकल जाती हैं तब तक आपका अंत नहीं होता है। आप जीवित हैं ना, तो इसका मतलब आपके लिए परमेश्वर की योजना अभी भी जीवित है। आपके अंदर एक आस अभी भी जीवित है। बोलिए शत्रु को, बोलिए शैतान को कि तूने मुझे गिरा तो दिया है पाप में, लेकिन मैं हारा नहीं हूं, मैं हारा नहीं हूं, मैं उठूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे उठा करके खड़ा करेगा। हालेलुया। मेरे को परमेश्वर ने धर्मी बनाया है, यीशु मसीह के लहू ने मुझे धर्मी ठहराया है। तो मैं 7 बार भी गिर गया ना तो भी मैं उठूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तीसरा वचन पढ़ते, भजन संहिता 37 अध्याय का 23 और 24 वचन में लिखा है, यदि वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। यस, हालेलुया। राजा दाऊद भी कहता है 37 अध्याय के अंदर 23 और 24 वचन में, वो कहता कि यदि वह गिरा भी रहे, यदि वह गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा। यस, आप अगर आज गिर गए हैं ना तो गिरे नहीं रहोगे। ऐसा नहीं है कि आपका कोई छुटकारा नहीं, आपको कोई उठाएगा नहीं। यस, आप अकेले नहीं हैं। अगर आप गिर गए हैं तो ये मत सोचिए कि आपका अंत आ गया है, बिल्कुल भी नहीं। राजा दाऊद भी कितनी बार गिरा, मैंने ऊपर बताया आपको कि राजा दाऊद पाप में गिरा, लेकिन उसने क्या किया? पश्चाताप किया। यही हमारा एक पहला स्टेप है। अगर आज भी आप लोग गिरे पड़े हैं तो आपको मैं एक पहला स्टेप बताता हूं। उसके लिए है ना, अपने जीवन में घृणता मत लेके आइए। आप घृणित मत होइए। ये मत सोचिए कि मुझे कोई नहीं समझता, मुझे कोई नहीं देखता। आपसे प्रेम एक है जो करता है। पूरी दुनिया बेशक आपसे नफरत करने शुरू कर दे आपके पाप के द्वारा, लेकिन एक परमेश्वर है जो पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। और वो आपको इस पाप में पड़ा नहीं रहने देगा। आप बस एक काम करिए, आप पश्चाताप करिए, बोलिए पिता से घुटनों पे आकर के कि स्वर्गीय पिता, मुझ पापी पर दया कर, मैंने गलती में आकर के, बहकाए में आकर के ये पाप कर दिया और मैं अब इस पाप में और नहीं रहना चाहता। मैं गिर गया हूँ पिता परमेश्वर, लेकिन हार नहीं मानूंगा। तेरे वचन ने मुझे हिम्मत दी है, बल दिया है। आज ही मैं परमेश्वर अपने पापों से तौबा करता हूँ और इसमें से निकलता हूँ। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा। मेरा रक्षक तू है, मेरा सहारा तू है, और तो मेरे हाथों को पकड़ करके मुझे थाम लेगा और मुझे साथ लेकर के चलेगा। मुझे इस बात का भरोसा विश्वास है। राजा दाऊद भी ऐसे प्रार्थना करता। हालेलुया। चौथा वचन पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 9 वचन में लिखा है, गिराए गए परंतु नष्ट नहीं किए गए। यस, दुष्ट शैतान हमें गिरा देगा, वो गिराएगा। आप लोग कितने भी संभल के चल लो, आपके सामने ऐसी ऐसी चीजों को लेके आएगा। आप सोच चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं कि प्रभु मैं अब आज के बाद है ना उस लड़की से, उस लड़के से बात नहीं करूंगा, और तुरंत उसका फोन भी आएगा, तुरंत आएगा। बेशक कुछ भी हालात हो, वो तुरंत फोन करेगा और आपको है ना उस प्रार्थना से भटकाएगा। आपने जो अंगीकार किया प्रभु के सामने, उससे आपको भटकाएगा, क्योंकि अब वो फोन नहीं कर रही है, अब उसके द्वारा शैतान आपको बहकाने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपने अपना मन बना लिया है तो प्लीज उस मन को पक्का रखिए, क्योंकि परमेश्वर देखेगा कि हाँ, क्या तू अपने वचन पर पक्का है, क्या तुमने जो मेरे सामने घुटनों पर आकर के पश्चाताप किया है, क्या वो सच्चा है। अगर आप गिर गए दोबारा से तो इसका मतलब आप शैतान की ही सुन रहे हैं, आप परमेश्वर की नहीं सुन रहे हैं। इसके लिए वो पश्चाताप जो आपने किया वो सच्चा नहीं था। जिस दिन सच्चा पश्चाताप करोगे उस दिन शैतान कितने भी तीर चला ले आपके ऊपर, कितनी ही फ़ोन आपकी गर्लफ्रेंड कर ले, कितने ही फ़ोन आपका बॉयफ्रेंड कर ले, कितने ही फ़ोन आपका बॉस कर ले, टीचर कर ले, कोई भी कर ले जो आपको गिराना चाहते हैं, आपके पड़ोसी, आपके शत्रु, कुछ भी कर ले, कितने ही तीर छोड़ ले, आप नहीं गिरोगे, क्योंकि आपने सच्चा पश्चाताप किया है। आप गिराए जरूर गए हो शैतान के द्वारा, लेकिन दोबारा नहीं गिरोगे। परमेश्वर का वचन आपको सिखाए, बुद्धि दे, एक बार गलती कर चुके हो, उसी गलती को दोबारा मत करना। हालेलुया। परंतु हम नष्ट नहीं हुए हैं, इसका मतलब है कि हमारे लिए परमेश्वर की योजना है और उसने हमें नाश नहीं होने दिया है। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ते हैं, यशायाह 40 अध्याय का 31 वचन में लिखा है, जो यहोवा की आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। यस, हालेलुया। अगर आज भी आपकी आशा आपके यहोवा परमेश्वर पर है, प्रभु यीशु मसीह पर आज भी आपकी आस लगी हुई है कि वो आपको बचाएगा, छुड़ाएगा, और वो छुड़ाने वाला है, तो सच में वो एक नया बल आपको देगा। आप लड़ोगे दुष्ट से, शैतान से, आप लड़ पाओगे, आपको हिम्मत मिलेगी, बल मिलेगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को भी हिम्मत और बल दिया था। आएंगे कुछ स्वर्गदूत उतर करके आपके लिए, यीशु भेजेगा उनको, ताकि आपको हिम्मत और बल मिले, आपको दिखे कि हाँ सच में आप गिर तो गए हो लेकिन हारे नहीं हो। आपको बताने के लिए आएंगे वो लोग, वो बोलेंगे, वो स्वर्गदूत आएंगे, वो बोलेंगे कि हाँ तू गिर तो गया है लेकिन हारा नहीं है, उठ मेरे बेटे, मैं तुझे हाथ पकड़ के खड़ा करता हूँ, तेरे लिए परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है।
इसलिए आज ही अपना मन फिराओ मेरे प्रियो, और इन 5 वचनों को अपने जीवन में घोषणा करो, और प्रभु आपके साथ हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं भी फंसा हुआ था, प्रभु ने मुझे भी ऐसे ही आवाज़ देके उठाया, खड़ा किया, और आज मैं प्रभु की उपस्थिति में आपके सामने परमेश्वर के वचनों को बोलता हूँ। परमेश्वर ने योजना दी, परमेश्वर ने अपनी बुलाहट को मेरे ऊपर जाहिर किया, और आज मैं परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ रहा हूँ। परमेश्वर मुझे अद्भुत रीति से इस्तेमाल कर रहा है। आप जानते हैं, आप देखते हैं, मुझे जब उठाया है प्रभु ने गिरने के बाद, तो मैं हारा नहीं और अभी तक भी मैं मरा नहीं हूं। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर की योजना मेरे लिए बहुत बड़ी है। आइए मेरे प्रियो, मिलकर के मेरे साथ 10 घोषणाओं को करेंगे। मैं गिरा हूं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उठाने का वादा किया है, वो उठाएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरी कमजोरी में प्रभु की सामर्थ प्रकट होती है। मैं निर्बलता में अगर मैं कमजोर हूं तो परमेश्वर का ताकत मेरे अंदर से प्रकट होगा, हालेलुया। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। यीशु मसीह में मेरी नई शुरुआत है, यस आमीन, हालेलुया। मैं दोष नहीं, उद्धार के वचन सुनता हूं। मेरे ऊपर कोई दोष नहीं लगाएगा, और लगाएगा तो मैं सुनूंगा नहीं। उद्धार मेरे लिए परमेश्वर ने तैयार किया, मैं उसको सुनूंगा, हालेलुया। मैं मेरे अतीत को नहीं जानता, मेरे यीशु मसीह ने मुझे भविष्य दिखाया है, मेरे यीशु मसीह ने मुझे मेरा वर्तमान दिखाया है। मैं अपने भूतकाल को भूल रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में, उनको मैं याद नहीं करूंगा, मेरी गलतियों को, मेरे पापों को, गुनाहों को, वो माफ हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। प्रभु मेरी ठोकरों में भी वफादार हैं। अगर मैं ठोकर खा के गिर भी गया तो भी मेरा परमेश्वर वफादारी से, विश्वास योग्यता के साथ मुझे दोबारा फिर संभालेगा, उठाएगा, खड़ा करेगा, यस हालेलुया, आमीन। मैं फिर से उठ खड़ा होऊंगा और हुआ हूं प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की दया से। मुझ में नई आशा और नया उद्देश्य है। मेरा जीवन गवाही बनेगा परमेश्वर की दया से, हालेलुया। परमेश्वर की दया की, परमेश्वर के अनुग्रह की गवाही बनेगा यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे, ब्लेस करे। अभी अपने सर को झुकाइए, अपनी आंखों को बंद करिए, अपने सरों पे हाथ रख लीजिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। विश्वास के साथ धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने, तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। और प्रभु जी, विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज अपने YouTube चैनल के सभी देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, भाई बहनों और विश्वासियों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। जो भी गिरा हुआ है, टूटा है, निराश है, तू उसे उठा, उन्हें फिर से खड़ा कर, उनकी आत्मा को सामर्थ्य दे, उनके मन को नई आशा से भर दे। जो हार मान चुके हैं उन्हें तू विजयी बना। यीशु मसीह के नाम में हम विश्वास करते हैं, गिरने के बाद उठने की शक्ति तुझसे मिलती है मेरे परमेश्वर, हालेलुया। हर एक भाई को, हर एक बहन को तेरे पवित्र सामर्थी लहू में सुरक्षित करता हूँ। यूट्यूब चैनल के हर एक व्यूवर्स को, हर एक सुनने वाले को, लिसनर को मैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे वचन में सुरक्षित करता हूँ। तेरी आत्मा की अगुवाई में उसको चलने के लिए घोषणा करता हूँ। उसके ऊपर परमेश्वर शैतान की सारी योजनाएं रद्द हो, और परमेश्वर तेरी सामर्थी योजना तेरी उसके ऊपर प्रकट हो यीशु मसीह के नाम में। जो मेरा भाई, जो मेरी बहन इस वक्त मेरी आवाज़ को सुन रही हूँ और वो इस वीडियो पे क्लिक किया है, मैं विश्वास करता हूँ कि वो यीशु मसीह के नाम में बदल रही हैं। वो अपने पापों से तौबा कर रही हैं, वो अपनी गलतियों से माफ़ी मांग रही हैं। उसके पापों को परमेश्वर तू उसके सामने लेके आ रहा है। जैसे परमेश्वर तूने राजा दाऊद के पाप को नातान नबी के द्वारा परमेश्वर उसकी आंखों के सामने, उसके सामने राजमहल में उसके सामने बुलवा दिया था, और राजा को याद आया कि हाँ उसने एक पाप किया था, तभी उसने पश्चाताप किया। आज परमेश्वर, जो भी मेरी बहन, जो भी मेरा भाई और जो भी मेरा बेटा इस वक्त मेरे साथ मिलकर के मेरी आवाज़ को सुन रहा है, मैं उसके लिए घोषणा करता हूँ। प्रभु मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु आपको आपके पापों को दिखा रहा है, आपके किए हुए हर एक गलत काम को प्रभु आपके सामने रख रहा है। अभी आप अपनी आंखों को बंद करके जान रहे हैं, देख रहे हैं, आत्मा में परमेश्वर आपको आपकी सारी गलतियां दिला रहा है, याद दिला रहा है। और परमेश्वर आपको हर एक उस काम को याद दिला रहा है जो आपने गलत किया है, चोरी की है, झूठ बोला है, पाप किया, व्यभिचार किया है, और कुछ भी गंदा काम ऐसा किया है आपने छुप छुप के अपने कमरे में, बाथरूम में, आपने जो भी किया है आपको याद दिला रहा है परमेश्वर। जो भी उसकी नज़रों में घृणित है, जो भी उसकी नज़रों में पाप है, वो जो कुछ भी आपने उसके विरोध में किया है, सब कुछ आपकी आंखों के सामने इस वक्त आप देख सकते हैं। और परमेश्वर ने आपकी आत्मिक आंखों को खोला है। आप प्लीज़ ये मत सोचना कि वो पाप जो आपको दिखाया गया है वो आपका मृत्यु है, वो आपका अंत है। आपको उसको लिए घृणा नहीं करनी है। बस आपको एक काम करना है, इस वक्त अपने आप को इसी वक्त घुटनों पे लेके आइए,
पश्चाताप की पोजीशन में आ जाइए और अपने सरों को झुका करके अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठा करके बोलिए कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, मेरे उस पाप को भी माफ़ कर। मेरे परमेश्वर, मैंने वो पाप भी किया था, वो भी गलती की थी। सारे पापों के जो आपके सामने इस वक्त परमेश्वर का आत्मा दिखा रहा हूँ, उन सारे पापों को बोल दीजिए और अंगीकार कर लीजिए कि हाँ प्रभु, मैंने वो पाप किए हैं, प्रभु वो गलत किया है, और प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू मुझे माफ़ कर। तेरे लहू से मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। ऐसी बातें बोलिए प्रभु से। सच में परमेश्वर आपके अंदर की उन गंदी स्पिरिट को जो इन पापों के द्वारा घुस के बैठी हैं, वो गंदी गलत अलग अलग प्रकार की बीमारियां जो आपके शरीर को घात करती हैं, वो इन पापों की वजह से आपके जीवन में हैं। आज इन सारे पापों को मान करके परमेश्वर से माफ़ करा लो और यस्सु का लहू का बाड़ा अपने शरीर पर लगा लो। फिर देखो कि कैसे आपके बंधन टूटते हैं, कैसे आपके जीवन के अंदर से बीमारियां निकलती हैं, कैसे शैतान आपके जीवन के अंदर से भागता है। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। प्रभु का आत्मा आपको आशीष करे, ब्लेस करें। आज इस वक्त परमेश्वर का लहू, आप यीशु मसीह का पवित्र लहू आपको पुकार रहा। वो बोलता है कि उठ मेरे बेटे, तू गिरा जरूर है लेकिन हारा नहीं है। उठ, पश्चाताप कर, अपने घुटनों पर आ और अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे आज सारी बातों को कि हाँ, आज प्रभु परमेश्वर, आज के बाद मैं उस लड़की से, उस लड़के से बात नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर तूने मेरे मन को छुआ हूँ। आज से ही पापों से तौबा करता हूँ। देखा जाएगा जो कुछ होगा, जो भी होगा परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। यह चैनल तेरे नाम की महिमा के लिए है। हर वीडियो, हर वचन, हर गीत लोगों को उठा सके, चंगा कर सके और उन्हें फिर से आशा से भर दे। इस सेवकाई का उपयोग कर, इस चैनल का इस्तेमाल कर टूटे दिलों को जोड़ने के लिए, गिरोह हुओं को उठाने के लिए और खोए हुओं को वापस लाने के लिए। हम विश्वास करते हैं तू हमें आत्मा और सामर्थ्य में बढ़ाएगा, तो हमें आत्मा और सामर्थ्य में बढ़ाएगा। यीशु के सामर्थी नाम में परमेश्वर हम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। हम सब बोलेंगे ऊंची आवाज में, यस, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप इस वचन से आशीषित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में कलीसिया के लोगों को आप इसको शेयर करिए, ताकि वो भी हर रोज़ सुबह के टाइम पे 5 बजे प्रार्थना में जुड़ सकें और हमारे साथ मिलकर के अपने दिन की शुरुआत कर सकें। कमेंट में लिखिए, मैं उठ खड़ा हुआ हूँ प्रभु के अनुग्रह से। और आप एक बात लिखिए, मैं गिरा जरूर हूँ लेकिन हारा नहीं हूँ। देखता हूँ कि कितने लोग कमेंट के अंदर इस बात को लिखते हैं कि मैं गिरा जरूर हूं लेकिन हारा नहीं हूं, मैं गिरा जरूर हूं लेकिन हारा नहीं हूं, मैं गिर गया था लेकिन हारा नहीं, प्रभु ने मुझे उठा के खड़ा किया है। आप अपने प्रार्थना को, गवाही को कमेंट में भी लिख सकते हैं या फिर आप मुझे डायरेक्ट बता सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं आपके साथ प्रार्थना में जुड़ना चाहता हूं, आपके ग्रुप में जुड़ना चाहता हूं, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप जुड़ जाना। प्रभु आपके साथ हैं, प्रभु की उपस्थिति आपके साथ है। विश्वास के साथ आप जुड़िए और प्रभु आपके साथ हैं। धन्यवाद हो प्रभु का आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। प्रभु का आत्मा हम सब की रक्षा करे, उसके लहू का बाड़ा पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, हमारे ऊपर बना रहे। यीशु मसीह के नाम में सभी को सालोम, सभी को जय यीशु मसीह की। हालेलुया।